1.5 घंटे 2 घंटे आदमी फंसा रहता है कहीं, वो चीज़ें मेरी बच जाएगी। और टाइम का बहुत महत्व है, समय मेरे लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल, और तो वो घर बहुत नज़दीक है और घर से ही बहुत करीब इन्होंने अपना खुद का एक ऑडियो लैब बनाया है, एक स्टूडियो बनाया है, ताकि समय बचे और जो वक्त ज़ाया होता था ट्रैफिक में वो वक्त इस्तेमाल हो सके प्रोडक्टिव काम में। KKR भी ये नाम क्यों रखा गया है, KKR 27, ये खेसारी भैया ने बताया। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि खेसारी भैया अपनी बेटी से बहुत अटैच्ड हैं। दरअसल वो मानते हैं कि उनकी बेटी जब हुई उसके बाद इनका भाग्योदय हुआ, और ऐसा इन्होंने दावा भी किया, और इसके पहले भी कुछ इंटरव्यूज में। क्यों मानते हैं आपकी बेटी की वजह से भाग्योदय हुआ? संघर्ष वहां खत्म हो गया कि संघर्ष वहां से शुरू हुआ? बेटियां जो होती हैं ना, मुझे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रत्न होती हैं। एक बेटी की वजह से भी मैं पैदा हुआ, एक किसी की बेटी ही मेरी बीवी बनी, और उसके माध्यम से कृति की जन्म हुआ। तो एक माध्यम बेटियां होती हैं परिवार में। अगर आपके घर में औरतों का सम्मान नहीं है ना, तो आपका घर समझ लीजिए कि रावण से कम नहीं। और हमेशा औरतों को बात मानना चाहिए। कि कई के बात माने राजा दशरथ, तो राम को वनवास हुई। राम को वनवास हुआ तो कितने लोगों का उद्धार हुआ। वही रावण मदोदरा का बात नहीं माना तो विनाश हो गया। तो कोशिश हमेशा करिए कि औरतों का सम्मान और उनका बात हमेशा मानिए आप। अगर वो कुछ कहती हैं तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो जिस तरह रसोई को बनाती है ना, उसी तरह जिंदगी होती है। तो इसीलिए मेरे जीवन में मेरी बेटी का योगदान इसलिए रहा कि जब से वो पैदा हुई तब से मैं पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और कृति का आना मेरे लिए सबसे सुखद चीज़ है। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो उसके पैरों को छू के जाता हूँ, और मेरा काम कभी गलत नहीं हुआ। भैया, मैं आपका इंटरव्यू करूं और बिना आपका गीत सुने चले जाऊं तो मुझे इंटरव्यू अधूरा अधूरा लगेगा, निश्चित अधूरा लगेगा। और मैंने आपके वो तड़कते भड़कते गाने बहुत सुने हैं और नियमित सुने हैं, मैं आपका मुरीद भी रहा हूं, लेकिन आज मैं उस खेसारी लाल को सुनना चाहता हूं जिन गीतों को गा के आप आगे बढ़े। वो भक्ति के गीत, वो अखंड पाठ, उसमें से अगर कुछ सुना सकें। कि जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया, तो कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में, कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में। ये मेरे भजन बहुत अच्छे थे, और बहुत सारे भजन हैं। अब कभी हम लोग भी आपने गाया है? छठ का माहौल अभी नहीं, छठ का भी माहौल नहीं है। तो अभी कभी हम फिर बैठेंगे तो बहुत सारे गाने के साथ बैठेंगे। चलिए, तड़कता भड़कता ही कोई एक हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने आपको सुना है। कि कर खाती करब भौजी अब के पार, सही अरब गईले न तो सेज पके कर संगे लहड़ब, सही अरब गईले न। नून रोटी खाए बगैर तो मैं भी बस घर में नून अब कड़र से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, थैंक यू तो सो मच। ये है खेसारी लाल यादव। मेरी कोशिश थी कि इस गपशप में मैं उनके उन पहलुओं को भी सामने लाऊं जो जिनसे अमूमन जनता जो है परिचित नहीं हो पाती है। तो हमने इनके जीवन सफ़र के बारे में भी सुना, इनकी अलग अलग विधाओं के बारे में भी जाना, इनका सुरीला संगीत भी सुना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी बातचीत आपको खूब पसंद आई होगी।